क्या आपने भी मार्च में ये सोचा था कि आप 10th में 99% लाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए 10th में 99% ला के ही रहोगे? आपने भी ये शुरू में ठान लिया था, मगर किसी ना किसी रीजन की वजह से आप सही से स्टडी नहीं कर पाए और अब आपको लग रहा है कि आपका ये सपना सपना ही रह जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट टिप दूंगा जो ज्यादातर टॉपर टॉप करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास एक रफ कॉपी है तो ठीक है, नहीं तो एक सिंगल सीट और एक पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं आज जो आपको 5 टिप देने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ हो सके तो इसे आप लिख लेना ताकि इसे आप भूल ना जाओ। अब मैं आपको जो 5 टिप बताने वाला हूँ हो सके तो आप इसे ध्यान से सुनना, नहीं तो आपके पास अगर हेडफोन है तो वो लगा सकते हो। जो भी टिप मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे मैं 10th में था उस टाइम पे इसी टिप का यूज करके मैंने 95% से ज्यादा स्कोर किया था। मैं 99% स्कोर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम था, लगभग मेरे पास 15 ही दिन बचे थे। अगर आपके पास इससे ज्यादा टाइम है, अगर 1 महीना टाइम है या फिर इससे भी ज्यादा टाइम है, तो आप आसानी से 99% स्कोर कर सकते हो। नंबर 1, समझ के पढ़िए, याद करने की कोशिश ना करिए। सबसे पहले आप यही गलती करते हो। आप क्या करते हो, क्वेश्चन को रटने लग जाते हो। इससे क्या होता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उस क्वेश्चन को आधा अधूरा लिख के आते हो, जिसकी वजह से आपका मार्क्स कट हो जाता है। और आपको ये बात तो पता ही है, अगर आपको 99% स्कोर करना है तो आपके लिए एक एक मार्क्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर आप कहते हो कि मैं तो सारा पेपर करके आया था, फिर भी इतना कम नंबर कैसे आ गया। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ते हो तो आपको ज्यादा टॉपिक याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ पढ़ते हो तो उसका फॉर्मूला याद मत करो, बल्कि उसके फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक ढूंढो, जिससे क्या होगा वो आपको हमेशा याद रहेगा। आपको 1-2 साल के आपको हमेशा याद रह सकता है, इसलिए उसके पीछे का लॉजिक ढूंढो जिससे कि वो आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आप याद करते हो तो आप हो सकता है कि आप जब पेपर दे रहे हो उस टाइम पे आप भूल जाओ और फिर इसी में आपका बहुत ज्यादा नंबर कट हो सकता है। ऐसे ही साइंस में थ्योरी को समझ के पढ़ो, ऐसा नहीं कि आप उसके फैक्ट को बस रट रहे हो। ऐसे में क्या होगा, आप जब पेपर देने जाओगे उस टाइम पे आप अगर भूल गए, एक भी लाइन भूल गए, तो हो सकता है आप पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ। मगर अगर आप थ्योरी को समझ के पढ़ते हो तो आपको एक लाइन भी याद होगा तो आप अपने तरफ से भी लाइन जोड़ के बना सकते हो। जैसे ही आप किसी टॉपिक को पढ़ लेते हो तो उसे क्या करो कि किसी और को उसे समझा के देखो, जिससे क्या होगा कि वो आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप खुद ही अपने लैंग्वेज में उसे समझो, जिससे क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसके पीछे का लॉजिक ढूंढो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप उस क्वेश्चन को क्या करो, अपने लाइफ के किसी एक्सीडेंट के साथ जोड़ दो, जिससे कि आपके रिलेशनशिप, फिर उसे आप चाह के भी नहीं भूल पाओगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आप बात करते हैं दूसरे टिप्स के बारे में। नंबर 2, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे पढ़ना है, मगर अभी भी आपको ये नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, तो आपके लिए ये टिप किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए आप वीडियो को छोड़ने का या फिर स्किप करने का गलती मत करना, क्योंकि इसके वजह से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हो। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ही ईजी है। नंबर 1, जब भी आपका टीचर ये कहे कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी समय उस क्वेश्चन पे टिक लगा लो, क्योंकि वो क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये भी मिस कर दिया तो आपके लिए दूसरा उपाय है। नंबर 2, टेस्ट क्वेश्चन पेपर। आपके स्कूल में शुरू से लेकर अब तक जितने भी टेस्ट क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सबको आपने कॉपी में तो लिखा ही होगा। उसे क्या करना है, उसे आप अच्छे तरह से याद कर लो। इससे क्या हुआ कि फाइनल पेपर में इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए अगर इसे आप अच्छे तरह से याद कर लेते हो तो आपका 50% काम तो यही बन जाएगा। मान लो अगर आपने ये भी नहीं लिख रखा है तो आपके लिए एक और उपाय है। अगर आप ये भी फॉलो कर लेते हो तो आपका 80% तो यहीं पे आ जाएगा। आपको क्या करना है कि आपके क्लास के जितने भी 10 साल में पेपर हुए हैं उस सब को ले लेना है। आपको ये मिलेगा कहाँ से, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है, जैसे कि 2015 के फाइनल पेपर, उसके बाद 16 के, उसके बाद 17 के, ऐसे करके 10 साल के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना है और फिर उसे फाइल में एक जगह सेट करके रख लेना है और उसे हर दिन रिवाइज करना है थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होगा कि इसमें से 80% क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आप इसे भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो 80% आपको तो यहीं से आ जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका 80% काम क्लियर है और कुछ नहीं करना। और आपको बाकी 20% के लिए क्या करना है कि आपके बुक में जितने भी नए चैप्टर है उसे अच्छे से याद करना है, क्योंकि पुराने चैप्टर जितने भी थे वो ये 10 साल के पेपर में आ चुके हैं, उसे आपको नहीं पढ़ना है, उसे आप हो सके तो मत पढ़ना। मगर आपके जो नए चैप्टर आए हैं उन्हें आप अच्छे से याद कर लेना है कि 20% जो क्वेश्चन है वो इस नए चैप्टर में से आएंगे। चलो, अब तक तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे टिप की तरफ। नंबर 3, राइट टाइम टेबल। आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिससे कि हर दिन हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो जाए, मतलब कि हर दिन आपका हर सब्जेक्ट कवर हो जाए। अगर आप इस बात पे कंफ्यूज हो कि आप एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाओगे, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है, आप इसे जाके एक बार जरूर देखना। इसमें मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक सब बता रखा है कि कैसे आप एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हो। और आप इस टाइम टेबल को अगर फॉलो करते हो तो आपको उस समय कोई डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा, और आपको डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है ये भी मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर मेरा मानो तो आपको मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए। आप मॉर्निंग में 1-2 घंटा ज्यादा पढ़ो, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में पढ़ते हो तो उस समय आप अपने पूरे फोकस के साथ पढ़ते हो और उस समय आपको कोई
डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय आपके पास कोई होता ही नहीं डिस्ट्रैक्ट करने वाला। तो इसलिए आप जितना हो सके मॉर्निंग में 1-2 घंटा ज्यादा पढ़ो, दिन में बेशक कम पढ़ो। इससे आपको बहुत जल्दी ही याद होगा और वो आपको हमेशा याद भी रहेगा। अब मान लो आपने एक सही टाइम टेबल बना लिया, मगर उस टाइम टेबल पे आपको पढ़ना कैसे है? नंबर 1, आपको अपने सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना है। इससे क्या हुआ कि आपको आपके सर पे कोई बोझ महसूस नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि आपके बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है तो आपको एक बोझ लगता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा भी नहीं पढ़ पाते। इसलिए अपने सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो। नंबर 2, हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ो और जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है उसे सबसे पहले पढ़ो। आपने सुना होगा कि काफी सारे यूट्यूबर ये कहते हैं कि जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मुश्किल है उसे बाद में पढ़ो, जो इजी है उसे पहले पढ़ो। मगर मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ जो मुश्किल है उसे पहले पढ़ो, क्योंकि देखो आप अगर इजी को पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अभी यार बहुत सारा काम बचा हुआ है, क्योंकि वो मुश्किल सब्जेक्ट जो है वो तो अभी भी बचा ही हुआ है। मगर अगर आप सबसे पहले मुश्किल सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दो तो आपके अंदर से खुद एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने आधा काम लगभग कंप्लीट कर लिया, अब थोड़ा सा है ये तो मैं ऐसे ही चुटकी बजा के कर दूंगा। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने मुश्किल सब्जेक्ट को ही कंप्लीट करो, जिससे आपके सर पे बोझ भी नहीं रहेगा और आप कॉन्फिडेंस भी फील कर पाओगे। टिप नंबर 4, रिवीजन का ध्यान रखो। एक कहावत भी है, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। जब आप कोई टॉपिक को पढ़ते हो और उसे बार बार रिवाइज करते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जिसकी वजह से वो आपको हमेशा याद रहता है। तो इसलिए अपने रिवीजन को ज्यादातर ध्यान दो। नंबर 1, शॉर्ट नोट या फिर माइंड मैप बनाइए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट का समराइज कर सके। सिर्फ नोट मत पढ़िए बल्कि खुद से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करिए। एंड द लास्ट टिप, ये मैंने अपने तरफ से आपके लिए कुछ लाइन लिखा है। हेल्थी रहिए, लाइफ एंजॉय करिए, अपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि वन सिंगल पेपर शीट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो इसलिए अपने आप पर भी ध्यान दीजिए। आपके लाइफ से बढ़ के आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक पेपर से आपका जिंदगी तय नहीं होता है, तो इसलिए अपनी जिंदगी को भी इम्पोर्टेंट दीजिए और खुश रहिए हमेशा। और धन्यवाद टू वॉचिंग। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।